तुम शक्ति अर्जित करो, तुम फल की चिंता मत करो। यह प्रतित्वपाद का सिद्धांत, यही बात कहता है निष्काम कर्म। देखना, निष्काम कर्म। प्रतित समुत्पाद कहता है कि तुमको संसार चाहिए ना, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, सुंदरतम पुरुष चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, महल चाहिए, ये सब चाहिए, धन चाहिए। तुम शक्ति पर काम करो, तुम संसार के बारे में मत सोचो, नहीं तो बंध जाओगे, और बंध जाओगे तो कर्म पर प्रभावित हो जाएगा, उलझ जाओगे। तुम शक्ति पर काम करो, क्योंकि शक्ति का परिणाम है संसार। मोदी जी अभी स्वयंवर करा ले, कोई नहीं जाएगा। तुम में से बहुत सारे लोग स्वयंवर करा लो, 25 साल के हो गए, तुम्हारे स्वयंवर में कोई नहीं आएगा। और मोदी जी करा ले तो तुमको दिखाई नहीं पड़ता यार आंख से। अभी बाबा रामदेव कहते हैं स्वयंवर कराएंगे। संसार शक्ति का परिणाम है, तुम शक्ति अर्जित करो बस। देखो आगे क्या कहते हैं प्रभु, आगे कहते हैं इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है। अध्याय के 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के एक अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहां? क्या बात है, क्या बात है, फल जाएगा कहां? अब तुम में से बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले परेशान हो, मैं बताऊं इस सिद्धांत को तुम आज समझ गए तो समझ लो खेल हो गया तुम्हारा। स्टूडेंट लॉबी क्यों परेशान है? स्टूडेंट लॉबी परेशान ये है कि ये जो कर्म है, यानी एनर्जी और कॉन्शियसनेस के बीच के फर्क को समझने के लिए आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझना पड़ेगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। इट्स नॉट एन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड फिनोमिना जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं। इट इज टेक्निकली रॉन्ग। इट इज एन ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। डिटेक्टर क्या है? एक पार्टिकल है या वेव है? द मोमेंट देयर इज अ डिटेक्टर टू डिटेक्ट अ फोटोन और अ सब एटॉमिक पार्टिकल, तो वो डिटेक्टर क्या है? वो किसका बना है? क्या वो कोई ऑब्जर्वर है जो आंखों से फोटोन को देख रहा है? क्या वहां कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई कॉन्शियस बीइंग है? क्या है वहां पर? वहां पर एक डिटेक्टर है। वो डिटेक्टर जो एक ऑब्जेक्ट है। तो कांटेक्ट किसके बीच में हो रहा है? क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, जिसकी वजह से वेव पार्टिकल की जैसी अपीयर हो रही है, या ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है? समझे मैंने क्या कहा? आज से कुछ साल पहले जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी सच को जानने की, एंड तक जाने की, तो बीच में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जो पिछले 50 साल से, 60 साल से दे वर स्टडीइंग एंड टीचिंग उपनिषद्स। उनको एक एक वर्ष याद है। तो उनके साथ में मेरी बहुत डिटेल में और बहुत डीप में इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हुआ कि जिसको आप ऑब्जर्वर कह रहे हो वो ऑब्जर्वर नहीं है, वो ऑब्जर्व्ड है। द बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल who don't understand it deeply, यानी कि practically, is